झुंझुनू भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल ने प्रदेश की सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर बाबल ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने जिले से जुड़ी 5 मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि वे 1 फरवरी से जिले में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। विकास जाखड़ की मांगों को समर्थन करते हुए डॉक्टर बाबल ने कहा कि विकास जाखड़ की मांगों को मानने, रुके हुए खेल विश्वविद्यालय का काम शुरू करने, सेना भर्ती करवाने की मांग युवाओं से जुड़ी हुई है। तीनों ही मामलों में राज्य सरकार कोई गंभीरता नहीं दिखा रही, जिससे पूरे जिले के युवाओं में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे शौर्य उद्यान का काम जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से रुका हुआ है, जो सैनिकों और शहीदों का अपमान है। इसके अलावा सीकर, चूरू और झुंझुनू को मिलाकर शेखावाटी संभाग की मांग भी की जाएगी, ताकि छोटा संभाग होगा तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। हमने लक्ष्य लिया है कि 5 लाख हस्ताक्षर करवाकर वो ज्ञापन सरकार को सौंपा जाए, ताकि गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को युवाओं के लिए बोलने, सुनने और देखने की शक्ति प्रदान हो। राजस्थान की एसओजी ने जिस प्रकार का खुलासा इन राजस्थान की भर्तियों को लेकर किया है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बड़े अधिकारी और नेताओं की लिप्तता इन भर्तियों घोटालों में है। राजस्थान का युवा ये चाह रहा है कि ऐसी सरकार जो ऐसे कर्म कर रही है, इन कामों की जांच सीबीआई से हो और सीबीआई से सामने आएंगे कौन कौन नेता इसमें लिप्त हैं, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल है। ये युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और भी हमारी झुंझुनू जिले की कई मांगें हैं, जैसे सेना भर्ती की मांग हम पिछले कई सालों 2 वर्षों से कर रहे हैं, सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। शेखावाटी संभाग की मांग झुंझुनू जिले का और सीकर, चूरू का युवा कर रहा है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुए 10 साल हो गए, 10 साल में मात्र कागजों में खेल विश्वविद्यालय है। यहाँ का खिलाड़ी वर्ग और यहाँ की जनता चाह रही है कि जल्द से जल्द खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हो, सुचारू रूप से चालू हो। ये जिला सैनिकों का जिला है, यहाँ के जवानों ने देश के लिए शहादत दी है और उनके सम्मान में पिछली सरकार ने शौर्य उद्यान बनाने का निर्णय लिया था, जो दौरासर में निर्मित है और वो अर्धनिर्मित अवस्था में ऐसे पड़ा है, बिल्कुल जंगल सा हो गया है। हम चाह रहे हैं कि सैनिकों का सम्मान कहीं जाया नहीं जाए, उस शौर्य उद्यान का काम पूरा हो। इन मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। 1 फरवरी से संपूर्ण जिले का एक एक पंचायत का नौजवान हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा और वो हस्ताक्षर 5 लाख लोगों के, नौजवानों के हस्ताक्षर हम राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भेजेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि अगर इन हस्ताक्षरों से भी सरकार अगर ये काम नहीं करेगी, झुंझुनू जिले का युवा जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो आंदोलन तेज होगा और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। झुंझुनू में चढ़ाव के वन विभाग की सतर्कता दल ने मंडरेला और बुहाना क्षेत्र में हरी लकड़ियों से भरी 4 पिकअप गाड़ियां जब्त की है। इन पिकअप गाड़ियों में खेजड़ी और रोहिड़े की करीब 120 क्विंटल गीली लकड़ियां भरी हुई थी, जिन्हें हरियाणा ले जाया जा रहा था। इनमें से 2 गाड़ियां बुहाना के नरात इलाके में और 2 अन्य इस्माइलपुर व भैरूगढ़ में पकड़ी गई। डीएफओ राजेंद्र हुड्डा के निर्देशानुसार सहायक वन संरक्षक गुलजारी लाल जाट के मार्गदर्शन में लकड़ी तस्करों की धरपकड़ कार्रवाई हुई। टीम ने पिकअप चालक गिरिवर सिंह अगवाना, राहुल सांवलोद, राजेश मटाना व शिवराम भैरूगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग ने क्षेत्र में अप्रैल 2021 से अब तक लकड़ी तस्करी में पकड़े गए 42 वाहनों से 33,07,500 रुपए और जब्त लकड़ियों की नीलामी से करीब 7.25 लाख रुपए का राजस्व वसूला जा चुका है। आपको बता दें कि समीपवर्ती हरियाणा राज्य में बड़ी संख्या में झुंझुनू से हरी लकड़ियां तस्करी कर ले जाई जा रही है, जिसके लिए न केवल नाके लगाकर बल्कि मुखबिरों की सूचना पर भी वन विभाग सतर्कता दल कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं। गत दिनों हरियाणा की स्पेशल टीम ने भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर स्थित हरियाणा के गांव में एक साथ 40 से अधिक गाड़ियों को लकड़ियों के साथ पकड़ा था, जो अधिकतर झुंझुनू जिले की थी। समय समय पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण में गाड़ियां पकड़ी जाती है। वन विभाग की तरफ से ये अवैध लकड़ियों का परिवहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही है लगातार पिछले दिनों से। ये श्रीमान उप वन संरक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 दिन में ये गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें गीली लकड़ियाँ भरी हुई हैं
एक तो 2 गाड़ियाँ रोहिड़े की लकड़ियों से भरी हुई है, एक खेजड़ी की गाड़ी है और एक में पंचमढ़ी लकड़ियों में गुटकों से भरी हुई गाड़ियाँ हैं। और पिछले दिनों से जो हम कार्रवाई करते आ रहे हैं उनसे लगभग 40 लाख के करीब रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है और आगे भी ये कार्रवाई हम जारी रखेंगे। सीएम की बजट घोषणा की पालना में झुंझुनू की खेतड़ी के समीप गोठला ग्राम पंचायत के गोसाई मंदिर के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत होने पर गोठला वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज सेवी हरिराम गुर्जर के नेतृत्व में गोसाई मंदिर में ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार प्रकट किया। समाज सेवी हरिराम गुर्जर व गोसाई मंदिर समिति सदस्यों ने बताया कि गोसाई मंदिर काफी पुराना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अथक प्रयासों के चलते सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में गोसाई मंदिर के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस मौके पर मांजूराम, बुलाराम, महेश, जहांगीर, दुलीचंद, सुभाष आदि ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सीएम सलाहकार व खेतड़ी विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह का आभार प्रकट किया। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी व मुख्यमंत्री सलाहकार को आज जो कल 200 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग ने मंदिरों के लिए आवंटित किए थे, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत गोड़ा का प्रसिद्ध और पुराना मेला भरता है गोसाई मंदिर है, उसके बजट में 15 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत के मंदिर को मिले, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत वासी व मंदिर कमेटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती है। धन्यवाद। जयपुर का रहने वाला 21 साल का युवा राज सिंह चौहान साइकिल यात्रा कर रहा है। दरअसल राज सिंह का सपना था कि वह डिफेंस में जाकर देश सेवा करे, लेकिन वह डिफेंस में शामिल नहीं हो पाया, जिसके बाद राज सिंह ने अपने जीवन का मकसद बना लिया है कि वह शहीद परिवारों का सम्मान के लिए जिएगा। इसके लिए वह समय समय पर जहां पर भी शहीद होते हैं वहां पर साइकिल द्वारा पहुंचता है और उन्हें नमन करता है। लेकिन अब राज सिंह चौहान अपनी पहली शहीद यात्रा पर निकला है, जिसके तहत वह सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर जिले के शहीद परिवारों से मिल रहा है। इसी क्रम में राज सिंह पहुंचा है झुंझुनू जिले के खेतड़ी में, जहां पर बाड़ा की धाड़ी में राज सिंह ने 1965 भारत पाक युद्ध के शहीद अलबाज सिंह शेखावत, इसी युद्ध के शहीद फूल सिंह, 1987 ऑपरेशन पवन के शहीद गंगा सिंह, इसी ऑपरेशन में शहीद हुए मुंशी सिंह तथा शहीद राम अवतार सिंह के परिवारों से मिला और उन्हें तिरंगा भेंट किया। राज सिंह ने बताया कि अब तक वह सीकर और झुंझुनू के 65 शहीद परिवारों से मिल चुका है। वहीं वह झुंझुनू व चूरू के बाद नागौर जाएगा और वापस जयपुर अपने घर लौट जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राज सिंह चौहान है। मैं गढ़बोबजी सीकर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से जयपुर में रह रहा हूँ। मैं शहीद सम्मान में साइकिल तिरंगा यात्रा कर रहा हूँ और मैं घर घर जाके तिरंगा भेंट कर रहा हूँ। अब तक मैंने 65 परिवारों को तिरंगा भेंट कर चुका हूँ। अब मैंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैंने साइकिल यात्रा स्टार्ट की है जयपुर से। जो 1900 के टाइम पे जो शहीद परिवार है उनके घर घर जाकर के मैं तिरंगा भेंट कर रहा हूँ और आगे भी मैं शेखावटी को पूरा को कवर करूँगा। उसके बाद नागौर जाऊँगा और जिन शहीद परिवारों से मैं मिला हूँ उनसे काफ़ी रेस्पेक्ट मिला है मेरे को। और मैं एक राजस्थान के जितने भी एनजीओ वगैरह है या प्रशासन वगैरह है उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो शहीद परिवार है उनके घर जाएं, उनसे मिले। काफ़ी शहीद परिवारों के स्टेचू वगैरह नहीं लगी हुए, काफ़ी की पेंशन वगैरह चालू नहीं है, तो इसके लिए आप हेल्प करें। और मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है सर। जय हिंद, जय भारत। झुंझुनू में बेरी में प्रदेश के पहले परमवीर चक्र प्राप्त शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह के स्मारक स्थल की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन 4 अतिक्रमण तोड़कर खुद की पीठ थपथपाता रहा है, वहीं शहीद परिवार प्रशासन पर परेशान करने और गलत नक्शा तैयार करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शहीद पीरू सिंह के दत्तक पुत्र ओम प्रकाश सिंह की शिकायत पर कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने शहीद स्मारक की 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सूरजगढ़ एसडीएम दीपांशु सांगवान ने गांव पहुंचकर 4 मकानों के आगे चबूतरे तोड़कर शहीद परिवार से कार्यवाही से संतुष्टि के हस्ताक्षर मांगे। लेकिन शहीद परिवार ने कहा कि जो प्रशासन अब नक्शा लेकर आया है वो नया है और गलत तैयार किया गया है। शहीद परिवार ने कहा कि 1993 में जो पैमाइश हुई थी, जो अतिक्रमण माने गए थे, वे हटाए जाए और सही 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। मेरा नाम हेम सिंह है, मेरे पिताजी का नाम ओम सिंह है। ये कल हम गोचर भूमि में थे, जो हमारा ये चबूतरा फोड़ दिया गया है और जिसके अंदर 3 नाम थे। एक बीच में और आया था जो नवीन है, उसका भी फोड़ दिया गया। और जो बाउंड्री पीरूज पार्क की जो आई है वो यहाँ तक की है और ये करीबन मेरे याद में 4 बार
मिणती हो चुकी है इस चीज़ की और ये यहाँ तक आई है। इसके बाद ये हमारा 15 फुट दूर है। घर से 15 फुट दूर है और ये हमारा चबूतरा गोचर के अंदर आया हुआ है, जो कल एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने आके हमारा खुड़वाया गया, जिसके अंदर नोटिस के अंदर 3 जनों के नाम थे, विक्रम सिंह, ओम सिंह और अभय सिंह के, और जिसके अंदर बीच में एक नवीन शेखावत है उसका भी आया था, तो तहसीलदार साहब ने उसको भी फोड़ दिया है। ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने है जो भी है, और जो भी प्रशासन करेगा वो हमारे मंजूर है। हमें इस चीज़ के अंदर पर्सनल दुश्मनी का कारण और ये जो भी चीज़ हो रही है पर्सनल दुश्मनी के कारण हो रही है, ना कि पीरू पार्क के कारण। और आप पीरू पार्क को देख सकते हो, स्टैचू को आज तक इन्होंने कुछ भी 1 रुपए तक भी नहीं लगाया है। और एक चीज़ और निवेदन है, ये अपने आप को दत्तक पुत्र बता रहे हैं, इनके पास क्या प्रूफ है? परमवीर पीरू सिंह 48 के अंदर एक्सपायर हुए थे और जो ओम प्रकाश जी हैं उनका जन्म 65 का है, तो वो उन्होंने गोदनामा कैसे ले लिया? हम ये भी पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से और आपके चैनल के द्वारा। ये है कल एसडीएम साहब आए थे, तो वो हमारे को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 5 बीघा दे रहे हैं। तो मैंने कहा साहब 5 बीघा कहाँ दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि 5 बीघा आपको ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा साहब ये अलॉटमेंट खाली जगह का होता है कि कहीं कुएं का, या आप इधर से दिखा रहे मंदिर और ये कुआं दिखा रहे, कुआं तो 100 साल पुराना है और अलॉटमेंट तो 80 में हुआ था साहब। तो उन्होंने कहा कि आपको हम 5 बीघा दे रहे हैं, आप संतुष्ट हो? मौलवी साहब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो हमने 1993 में नफ्ती कराई थी उसके आधार पर अगर आप करते हो और शहीद की जमीन निकलवाते हो तो हम संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा आप हस्ताक्षर कर दो, तो मैंने कहा साहब मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो हस्ताक्षर की चीज के, तो मैंने मना कर दिया। तो एसडीएम साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करें मौलवी साहब? ऐसा है कि संतुष्ट हूँ तो ही करूँ। तो बोले आप पहले क्या आगे? मौलवी साहब मैंने आर्मी को बोल दिया था। तो बोला आर्मी कौन होती करने वाली? तो एसडीएम साहब से मैंने कहा साहब आप भगवान मालिक है, आप हल्के के मालिक हैं साहब, आप जैसे करेंगे वैसे होगा, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है साहब, शहीद परिवार संतुष्ट नहीं है। आज हम वहां गए थे तो वहां उन लोगों ने, वो लोग हमारे पीछे मारने के लिए भागे और कहे कि बोले इनको बोलो बंद करके और बोलो पिटाई करो और बोलो खत्म कर दो। कल जिस तरीके से एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ये अतिक्रमण हटाने के लिए आए, उन्होंने हमें जिस तरीके से बुलाया, हमें बोला कि आपको 5 बीघा जमीन अलॉट करवा रहे हैं, हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि शहीद परिवार जिस हिसाब से जो नया नक्शा उन्होंने बनाया है, जो नया नक्शा जिसमें प्रशासन मिला हुआ है, जो कुछ भी प्रशासनिक अधिकारी अपने ऊपर वो कर रहे हैं, अपने प्रेशर डाल के कुछ भी कर रहे हैं, जिस नए नक्शे की वजह से वो वहां पे करवाना चाहते हैं, हमें वो मंजूर नहीं है। हमारी 1993 में जो कलेक्टर महोदय ने जो टीम गठित की थी और उसके हिसाब से जो पैमाइश हुई थी, उस पैमाइश के हिसाब से हम ये नफ्ती चाहते हैं और जो अतिक्रमणकारी हैं उनका अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं। उसमें जो भी है, अभी जैसे ही शहीद परिवार वहां गया तो कुछ लोगों ने वहां पे शहीद परिवार के खिलाफ गाली गलौज किया। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि शहीद परिवार के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तो हमें शहीद परिवार को, प्रशासन को सिक्योरिटी दे, कुछ भी करे, क्योंकि शहीद परिवार के साथ कल कुछ भी हो, आज इन्होंने गाली गलौज किया है, कुछ भी बोले, हमें उल्टा सुल्टा बोले, कल ही हमारे साथ मारपीट भी कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शहीद परिवार को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और जो नफ्ती 1993 में हुई थी उस पैमाइश के हिसाब से पैमाइश होनी चाहिए, और जो नया नक्शा इन्होंने बनाया है और जो भी नए नक्शे बनाने में जिनका हाथ है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब आगे हमारा यही कहना है कि प्रशासन अपनी मनमानी करके शहीद परिवार को दबा रहा है, या जब कह रहा है कि साइन करने के लिए कुछ भी, शहीद परिवार दबने वाला नहीं है। हम उस पीरू सिंह के ही वंशज हैं, लास्ट जान के लास्ट खून के कतरे तक लड़ेंगे इस जमीन के लिए, हम संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए हमें मरना ही मंजूर हो। लेकिन हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि कुछ लोग हमारे साथ जो जिस तरीके से गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत गाली गलौज कर रहे हैं, कल वो हमारे साथ मारपीट भी कर सकते हैं। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ भी मुहैया करवाई जाए या उन लोगों को चेताया जाए ताकि वो हमारे साथ भविष्य में मारपीट नहीं करें। रीट परीक्षा को रद्द कर उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आज एबीवीपी के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत झुंझुनू में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के जिला संयोजक लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लक्ष्मीकांत ने बताया कि शुरू से एबीवीपी रीट परीक्षा में हुई धांधलियों की जांच की मांग कर रहा है। एसओजी ने भी मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को भी दोषी मानते हुए सरकार ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार हठधर्मिता पर उतरी हुई है और सीबीआई जांच करने से बच रही है। लेकिन एबीवीपी सरकार को बताना चाहती है कि अब सरकार भाई
भाई भतीजावाद छोड़कर मामले की सीबीआई जांच कराएं। के आह्वान पर प्रत्येक जिला केंद्रों पर ज्ञापन सौंपा गया है कि गहलोत सरकार ने जो भाई भतीजावाद करके व घोटाला करके अपने शहीदों को रुपयों के दम पर लगाने का काम किया है और जो युवा गरीब परिवार से मेहनत करता आ रहा है उसको दबाने का प्रयास ये राजस्थान सरकार कर रही है। इसका विरोध करते हुए एबीवीपी के समस्त जिला केंद्रों पर ज्ञापन दिया गया। इसी तरह झुंझुनू जिला इकाई ने भी ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और इसकी सीबीआई जांच हो ये एबीवीपी भी मांग करती है और प्रत्येक बेरोजगार युवा मांग करता है कि साहब हमारे हकों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमने मेहनत की है तो कृपया आप भाई भतीजावाद अपना रिश्तेदारी ना फैलाकर हमारी तरफ भी देखने की कोशिश कीजिए। आपने 5 साल क्या किया भाई भतीजावाद में, रिश्तेदारी निभाने में, घोटाले करने में निकाल दिया। अब तो हमें न्याय दे दीजिए। लक्ष्मीकांत डुलगर, जिला संयोजक एबीवीपी झुंझुनू।